नाज़रीन, गेम इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिसंबर में हुकूमत बनाएगी। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बचाने के लिए अपनी कोशिशें तेज़ कर दी हैं। काजी फायद ईसा साहब की रिटायरमेंट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन, इमरान खान की वापसी, ये सारे मामलात कौन देख रहा है? इमरान खान की जेल में एक बरतानवी शख्सियत के साथ मुलाकात हुई। ये बरतानवी शख्सियत कौन थी और अमेरिका का इमरान खान के केस में क्या किरदार है? बड़ा ही मज़े का आज का प्रोग्राम होने वाला है और हम आपको वो खबरें देने वाले हैं जो आप सुन के आज चहल पहल हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में अच्छी खबरें कोई ज़्यादा नहीं आती। अमूमन आजकल घटिया और बुरी खबरें ज़्यादा आती हैं। महंगाई है, बेरोज़गारी है, परेशानी है। लेकिन आज की जो खबरें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, सपोर्टर्स, ओहदेदारान, कारकुनान के लिए बड़ी अहम है। नाज़रीन, अब होने क्या जा रहा है? होने ये जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में काजी फायज ईसा साहब के जो मुद्दत मुलाजमत है वो पूरी हो रही है। अब उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से होप्स और उम्मीदें वो बढ़ गई हैं। अब आखिरी जो हिंड्रेंस है, जो रुकावट है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, वो है इस्टेब्लिशमेंट और खुसूसन हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। इमरान खान और इमरान खान की पार्टी के कुछ लोग, उसमें अली अमीन गंडापुर साहब हैं, इमरान खान के एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं, इनकी कोई आला अफसरान के साथ मुलाकात हुई है और मामलात इस नतीजा पर पहुंचे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट, खुसूसन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को एक दरख्वास्त की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। जी, मैंने लफ्ज़ दरख्वास्त का इसलिए इस्तेमाल किया कि कोशिश करके देख ली गई है दोनों जानिब से, अगर सख्ती रहेगी तो फिर कहीं पर भी किसी भी फरीक के लिए वो फतह नहीं होगी, वो दोनों के लिए नुकसान होगा। अब इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से थोड़ी सी पॉलिसी में तब्दीली की गई है और वो पॉलिसी ये है कि पाक फौज के जो आला अफसरान हैं, आला क़यादत है, उनसे ये दरख्वास्त की जा रही है कि आप ऐसा करें कि आप वक्ती तौर पर न्यूट्रल हो जाएं और न्यूट्रल होने के बाद हमें और हुकूमत को आमने सामने आप ओपन छोड़ दें। अदालतें आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें और फौज इसमें कोई अमल दरामद ना करे, और सॉरी, इसमें कोई अमल दखल ना दे हमारी फौज। तो हम क्या करेंगे? हम बड़ी आसानी से मुस्लिम लीग नून को पिछाड़ लेंगे और नून लीग को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है। कल राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया कि हम लोग कोशिश करेंगे अपनी हुकूमत को बचाने के लिए और आखिरी हद तक जाएंगे, किसी भी तरह से हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी नहीं होने देंगे। लेकिन नाज़रीन, अब मैं आपको टर्निंग पॉइंट्स बताता हूं कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि हमने आपको पिछले कई प्रोग्राम्स में हम आपको बाखबर रख रहे हैं, मुस्तनद तरीन खबरें हम आपको दे रहे हैं, वो खबरें जिसमें कोई मसाला नहीं होता। मुझे अमूमन कई लोग कहते हैं कि अगर आप मसाला डालेंगे तो व्यूअरशिप बढ़ जाएगी, लेकिन हमारा टारगेट व्यूअरशिप नहीं है, हमारा टारगेट अथेंटिकेशन है। और हम ये चाहते हैं कि हमारा शुमार उन सोर्सेज में हो जो अथेंटिक खबर देते हैं। और हमने आज तक जितनी खबरें दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम से, वो सारी की सारी सच्ची साबित हुई हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जुल्फी बुखारी, इसके अलावा और भी 3 या 4 शख्सियात, वो अमेरिका, बरतानिया और जो यूरोपीय ममालिक हैं, उनके साथ उनकी कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी है। और ये इसी कोऑर्डिनेशन के बाइस हमने देखा कि अमेरिकन कांग्रेस में सबसे पहले इमरान खान के हक में करारदाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में करारदाद, फिर उसके बाद हमने देखा था कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो वर्किंग फंक्शनल ग्रुप था उसकी तरफ से एक करारदाद, और फिर उसके बाद हमने दोबारा देख लिया कि बरतानवी पार्लियामेंट के आला सतही वफद के साथ जुल्फी बुखारी की मुलाकात। और फिर कल ये आपको बड़े सोर्सेज की खबर मैं दे रहा हूं कि इमरान खान के एक दोस्त हैं, वो ब्रिटिश नेशनल हैं और उनकी, वो कल जेल में आए, अडयाला जेल में, और उनकी कल इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात में काफ़ी मामलात तय पा गए हैं और इमरान खान को इंसिस्ट किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को मना लिया जाए और इमरान खान को ये कहा जाए कि वो अपने जो स्टांसेस हैं उस पर कायम रहें। वो ये नहीं कहते कि आप उससे हट जाएं, लेकिन ये है कि इदारों के साथ जो तसादुम की कोई ऐसी शिक या ऐसी कोई कंडीशन जो कि आपकी तरफ से कोई अगर रह गई है तो आप उसको ख़त्म कर दें। और मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ, इसको आसान कर देते हैं कि गारंटी मांगी जा रही है इमरान खान साहब के से कि आप आएंगे इक़्तिदार में तो आप अपने दुश्मनों को उन अपने बदले का निशाना नहीं बनाएंगे। और किसी हद तक इमरान खान ने इसके ऊपर एग्रीड होने का उन्होंने अपनी तरफ से इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि इस चीज़ पे तो मैं ऑलरेडी फोकस्ड हूँ कि मैंने अपना बदला नहीं लेना। और इमरान खान एक बहुत बड़ी बात कह चुका है और वो ये है कि इमरान खान ने
फ़तह मक्का का हवाला दिया और कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सारे दुश्मनों को माफ़ कर दिया। फिर इसके बाद नेल्सन मंडेला की भी इमरान खान मसाले देते हैं कि जब वो निकले तो उन्होंने किसी से बदला नहीं लिया। इमरान खान की तरफ से ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज है और इसी चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था। नाज़रीन, अब मैं आपको गेम समझाने लगा हूँ कि गेम होने क्या वाली है। गेम ये होने वाली है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि शदीद नाराज़ है मरियम नवाज़ की पंजाब हुकूमत से। मरकज़ में तो उनकी मामला ठीक है मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ, लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा ने 2 जगहों पे बड़ी गलती कर दी है। और ये जो मरियम नवाज़ साहिबा की 2 गलतियां हैं, ये समझ लें कि मियां नवाज शरीफ साहब वाली गलतियां हैं, जिसके सबब ये हुकूमत जाएगी ही जाएगी। मरकज़ में तो जाएगी ही जाएगी, साथ साथ पंजाब में से भी ये उठ जाएंगे। अच्छा, अब हुआ क्या? पहली बात तो ये, मैंने आपको अपने प्रोग्राम में ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि जब आसिफ अली जरदारी साहब आए तो मरियम नवाज़ साहिबा एयरपोर्ट पे नहीं गई। इस चीज़ पे शदीद गुस्से का इजहार किया गया आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से। गुज़श्ता रोज़ आसिफ अली जरदारी साहब की सालगिरह के मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंट डे का ऐलान किया गया और यादगार ये जो है मीनार पाकिस्तान, यहाँ पे एक तकरीब का एहतमाम किया जाना था जिसका NOC मांगा गया लाहौर गवर्नमेंट से, लेकिन लाहौर गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया और इस तरह से वो NOC नहीं दिया गया। चूंकि उसकी वजह यह थी कि दफ़ा 144 लगी हुई थी, तो इन्होंने कहा कि चूंकि दफ़ा 144 है तो हम आपको किसी किस्म की कोई भी गैदरिंग करने की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जयाले, वो जो हमारा पुल है, ब्रिज है हमारा मीनार पाकिस्तान वाला, यादगार वाला, आज़ादी चौक जिसे कहते हैं, वहाँ पे जयाले जमा हुए और उन्होंने वहाँ पे शम्में भी जलाई और आसिफ अली जरदारी साहब का केक भी काटा। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो उनकी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेटिव हैं श्री रहमान साहिबा, उनकी तरफ से ये ताज़ा तरीन एक बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा को चाहिए था कि वो आसिफ अली जरदारी साहब का इस्तकबाल करने एयरपोर्ट पे जाती, लेकिन वो नहीं गई, तो अब उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो नाज़रीन, ये एक छोटा सा क्लिप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। मैं आपको कई प्रोग्राम्स में बता चुका हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 80% पार्टी के जो कारकुन हैं, रुकन हैं, वो बिल्कुल भी खुश नहीं हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करके। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि मुस्लिम लीग नून अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये छोटी सियासी जमात रह गई है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये चाह रहे थे कि इनका खात्मा हो जाए, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही सिमट गए थे। 17 सीटें पंजाब में और पंजाब असम्बली में भी कम सीट्स, इसकी निस्बत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 50 सीट्स हैं। तो अगर देखा जाए तो जमातें 2 ही बचती हैं पाकिस्तान में, एक पाकिस्तान तरीके इंसाफ और इनके अपोजिशन पे आएंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। और बिलावल भुट्टो जरदारी को यह भी यकीन है कि इमरान खान की रिप्लेसमेंट, जाहिर सी बात है, मोहतरमा मरियम नवाज या हमजा शहबाज शरीफ साहब तो नहीं हो सकते, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ही होंगे। तो खैर, हम चीज़ों को मुख्तसर कर देते हैं। मुख्तसरन ये कि काजी फायज़ ईसा साहब जा रहे हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी तब्दीली, फिर इलेक्शन में जो ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं इलेक्शन धांधली चेक करने के लिए, वो ऐसे केसेस को उड़ाएंगे जैसे कि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहिबा ने जो जजिस ट्रिब्यूनल का इशू था उसको उन्होंने सॉर्ट आउट कर दिया। हुकूमत की तरफ से एक आखिरी कोशिश की गई है कि 2 जजिस को, जो एडहॉक जजिस थे, उनकी तैनाती की गई है, लेकिन 1 साल के लिए मंजूरी हुई और उनकी मंजूरी भी आसिफ अली जरदारी साहब ने दी है। इट मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं आगे चल के आसिफ अली जरदारी साहब उन जजिस के साथ भी कोलैबोरेशन को बेहतर कर लेंगे। लेकिन नाज़रीन, हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। मुख्तसरन ये कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो दिसंबर में बारहा कह चुकी है कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, तो ये बात गलत नहीं है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तशवीश ये भी बजा है। और ये कहा जा रहा है कि चीज़ें उतनी सबूत नहीं होंगी, उतनी आसान नहीं होंगी, लेकिन एक बड़ी लड़ाई, फिर लड़ाई के बाद आप देखेंगे कि चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल्ड हो जाएंगी और पाकिस्तान तरीके इंसाफ इक़्तिदार में होगी। अल्लाह हाफिज़।